नमस्कार दोस्तों। आज की हिंदी सुविचार में आर्या की मुस्कान नामक एक सुंदर कहानी सुनेंगे। आर्या एक ऐसी लड़की थी जिसकी मुस्कान सबसे तीखे दिल को भी नरम कर सकती थी और सबसे भयानक तूफान को भी शांत कर सकती थी। इसलिए नहीं कि वह परिपूर्ण थी या अभ्यास से बनाई गई थी, बल्कि इसलिए कि वह कहीं से सच्ची, कहीं से ईमानदार थी। वह हरी भरी पहाड़ियों और सुनहरी धूप से घिरे एक शांत गांव में रहती थी, जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी और लोग अब भी अपनी आवाज में गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का अभिवादन करते थे। अपने लंबे काले बालों, जिज्ञासा भरी आंखों और साधारण कपड़ों के साथ आर्या को हर कोई प्यार करता था, सिर्फ सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि उसकी दयालु की वजह से। वो हर सुबह बिना पूछे पड़ोस की बुढ़िया की लकड़ी ढोने में मदद करती थी। स्कूल के बाद बरगद के पेड़ के नीचे छोटे बच्चों को पढ़ना सिखाती थी और हमेशा कुएं के पास इंतजार करने वाले आवारा कुत्ते के साथ अपना दोपहर का खाना बांटती थी। वह जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं मांगती थी। एक अच्छी किताब, खेतों में टहलना और सूर्यास्त के समय अपने पिता के साथ एक कप चाय उसके दिन को पूरा करने के लिए काफी थे। लेकिन उस मुस्कान के पीछे आर्या के शांत सपने थे, पहाड़ों के पार जाने के सपने, दुनिया देखने के सपने, ऐसी कहानियां लिखने के सपने जो लोगों को उसी तरह छा जाए जैसे गांव ने उसे चुहा था। उसका कमरा कविता हो और रेखा चित्रों से भरी कापियों, पन्नों के बीच दबे फूलों और उन खेतों से भरा था जो उसने कभी नहीं भेजे थे। वह प्रेम, आशा, बारिश और डर के बारे में लिखती थी। उस दिनों के बारे में जब वह खुद को मजबूत महसूस करती थी और उन दिनों के बारे में जब वह खुद को छोटा महसूस करती थी। एक दिन शहर से एक आदमी गांव आया, एक लेखक जो शांति, मौन, कुछ ऐसा खोज रहा था जो उसने अपनी ही शहरत के शोर में खो दिया था। पहली सुबह जब वो चाय की दुकान से गुजरा तो उसने आर्या को देखा और उसे दुकानदार की बेटी के साथ हंसते हुए देखा। यह पहली नजर का प्यार नहीं था, कहानियों जैसे नहीं, लेकिन यह कुछ तो था, शायद जिज्ञासा। अगले कुछ हफ्तों में उनकी राहें अक्सर मिलती रही, बाजार में, मंदिर में, नदी किनारे। वह उससे ऐसे बात करती थी जैसे वह कोई खास न हो, और बरसों में पहली बार उसे लगा कि उससे उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके आत्मा से देखा जा रहा है। एक शाम उसने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया, एक कविता जो उसने चांद के अकेली दिलों पर नजर रखने के बारे में लिखी थी। उसने उस रात उसे 100 बार पढ़ा और कुछ बदल गया। उसने उससे धीरे से पूछा, उसने अपनी रचनाएं दुनिया के साथ क्यों नहीं साझा की? उसने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं लगता था कि इससे कोई फर्क पड़ता है। उसने उससे कहा कि यह उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है जितना वो जानती थी। उस रात पहली बार आर्या ने अपना गांव छोड़ने का नहीं, बल्कि अपनी जगह पर रखते हुए अपनी कहानियां दुनिया को बेचने का सपना देखा। महीनों बाद उसकी पहली कहानी एक पत्रिका में
प्रकाशित हुई और दूर दूर तक लोगों ने उस मधुर आवाज और उज्जवल आत्मा वाली लड़की के बारे में पढ़ा। लेकिन वह वैसे ही रही, अब भी उस बूढ़ी औरत को देखकर मुस्कुरा रही थी, अब भी बच्चों के साथ पढ़ रही थी, अब भी अपने पिता के साथ चाय की चुस्कियां ले रही थी। बस अब उसकी मुस्कान में कुछ और था, विश्वास। और उस शांत गांव में उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक प्यारी लड़की ने दुनिया को सिखाया कि दयालुता जब शब्दों में लिपटी हो तो सबसे तेज हवा से भी ज्यादा दूर तक जा सकती है। ये कहानी आपको कैसा लगा दोस्तों? एक शेयर करो और एक लाइक भी करो। धन्यवाद।